अच्छा, ये 27 जनवरी को गिरफ्तार हो गया। जी हुकूमत का जो आपने बताया कि किस जी शर्तों के ऊपर उसकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल। जेल जब जाता है, जेल जी की एक तो उसकी पुलिस स्टेशन की वीडियो आपने बताई जब जी निकलते हैं, नो मनी नो नो पानी। पानी वाली। जेल में उसको क्या प्रोटोकॉल मिला? अच्छा, आप ज़ाहिर है आप लोग सब समझते हैं और हम भी ये जानते हैं कि एक अमरीकी, फिर वो सीआईए का एजेंट भी हो, उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर कहा। बात तो एक ही है ना, आप कॉन्ट्रैक्टर रख लें, ठेकेदार रख लें। अमेरिकन था, उसके पास कार्ड भी था, वो काम भी अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए कर गन रहा भी थी। था, गन भी थी, जाहिर है वो पिस्टल, वो तो हर वक्त लोडेड होती थी चीज़ें उसके पास। अब वो जब जेल में गया तो जेल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है। ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर एग्रीमेंट के तहत हो रही थी। अली साहब, आपने आज ये मेरी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रेमंड डेविस की गिरफ्तारी से लेके उसकी रिहाई तक, जब मैं आपको एंड पे रिहाई की स्टोरी बताऊंगा तो आपको ये बातें सारी मनोअन समझ आ जाएंगी कि रेमंड डेविस का ये पूरे का पूरा जो एक ड्रामा था, इसकी रिहाई का ड्रामा, इसकी गिरफ्तारी का ड्रामा, वो कैसे प्री प्लान से मुराद है कत्ल के बाद पूरी प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ किया गया था कि अल्टीमेटली हम इसको रिहा करवा देंगे। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, पब्लिक का प्रेशर बहुत था कि जी एक अमरीकी ने दिन दिहाड़े बिला वजह 2 नौजवानों को कत्ल कर दिया और तीसरे को गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया गया। हमने अपने टीवी चैनल्स पे और अखबारात में बड़ी बड़ी इसकी खबरें दी और ये उस वक्त बड़ा हाइप क्रिएट की हुई थी इस इंसिडेंट ने। अच्छा, तो जब आप रिपोर्ट कर रहे थे ये सारी जी चीज़ें, आपके माइंड में था कि होना क्या है इस केस का? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या समझते देखिए, थे? सेम डे की तो मैं बात नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन जब कुछ दिन गुजरे और हमने हालात वाक़यात देखे कि रेमंड डेविस को बड़े अच्छे तरीके से पुलिस कस्टडी में रखा गया, फिर उसको जैसे कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। कोट लखपत जेल में उसका प्रोटोकॉल, उसका खाना पीना, अमेरिकन जो कौंसलेट थी उसका उसके साथ बेहतरीन एक्सेस थी, रोज़ाना की मुलाकात उनको हासिल थी। और यकीन जाने वो बेहतरीन कमरे में अलहदा बैठ के मुलाकात करते थे। रेमंड डेविस को जेल के अंदर जिस जगह रखा गया था वो कोई आम कैदियों वाली जगह नहीं थी। उसकी वजह एक तो गवर्नमेंट ने ये कही कि जी वो अमरीकी है और पाकिस्तानियों के ज़हन में उसके लिए कोई अच्छे जज्बात नहीं है, लिहाजा उसकी सिक्योरिटी का नाम देकर उसको एक अच्छी बैरक, एक अच्छी जगह पे रखा गया, एक अच्छे सेल में रखा गया। आपने देखी? नहीं, देखिए, मैंने रेमंड डेविस को देखा जब उसकी हियरिंग हो रही थी ना, वो तो जेल में उसका सारा ट्रायल तो वहाँ हुआ है। तो उस ट्रायल के दौरान एक दफ़ा मैंने देखा, लेकिन चूँकि वहाँ पे मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं थी, ना अंदर कोई और बंदा जा सकता था, जेल में एक्सेस नहीं थी। वो जेल के अंदर ही अदालत लगती थी, अंदर ही उसकी अंदर ही लवा आपने देखा है कि वो जो दियत का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कहाँ हुआ था? वो जेल के अंदर हुआ था और किसी को पता भी नहीं था कि आज क्या होने वाला है। उसी दिन सारे वकील, जज, ईच एंड एवरीथिंग, पैसे, दियत, लो, एकदम इकट्ठे हुए और 2 घंटे के अंदर अंदर शाम को रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया। ये इट वाज 100% प्री प्लान्ड। जेल में मैंने सुना है कि उसके लिए अलग से वॉशरूम भी बना। उसका खाना किस तरह से आता था? दूसरा, मैंने सुना है जो उस टाइम के लोग थे वो बताते हैं कि उसका जो रवैया जेल के अमले के साथ था वो बड़ा अजीब था। अच्छा, देखिए, मैं बार बार, एक तो वो अमेरिकन था, लोग अंग्रेज़ी समझते नहीं हैं, ठीक है? और फिर वो प्राउड इस बात पे था कि मेरा ताल्लुक सीआईए से। फिर उसने देखा कि मुझे कितने अच्छे तरीके से रखा गया है। फिर उसने ये भी देखा कि मुझे पुलिस ने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे आराम से इस जेल के सेल में, मतलब उसकी वजह 2 बंदे तो उसने अपने हाथ से मर्डर किए, एक और बंदा गाड़ी के नीचे आ गया। 3 लोगों की जानें लेने के बाद भी अगर उसको एक बेहतरीन सेल में पुरसुकून जगह पे रखा गया, वहाँ पंखा लगा हुआ था, सर्दियों का मौसम था, एसी उसी की तो ज़रूरत नहीं थी, मतलब जो भी ज़रूरत होती, अगर गर्मियाँ होती, मैं आपको यकीन से कहता हूँ हुकूमत पंजाब उसको एयर कंडीशनर भी मुहैया कर देती। ये जो उसका प्रोटोकॉल था जेल के अंदर, उसको रोज़ाना का खाना बाहर से जाता था, वो जो खाना चाहता था वो उसको मिलता था। अब आप यकीनन सवाल करेंगे कि वो 2 खाने मंगवाता था और एक, सुना है मैंने। हाँ, देखिए, वो खाता असल नहीं था, उसे लगता था कि उसे मारना दें। मारना, देखिए जेल के अंदर ना फूड टेस्टिंग, कुछ लोग जो होते हैं ना जिनको ये डर होता है कि मुझे कहीं जेल में खाना दे के जहर से मार ना दिया जाए, वो क्या करते हैं, वो फूड मंगवाते हैं और फिर पहले जेल के किसी बंदे को ऑफ़र करते हैं कि आप भी खा लें।
उनकी कोशिश होती है कि ये खा ले, हमें पता चल जाए कि ये क्लियर है। तो उस वक़्त तो ये भी होता था, मे बी वो खाना इसलिए जाता हो कि जी चलें मैं अमेरिकन हूँ और इनको भी खाना खिला दूँ, और दूसरी तरफ उसके ज़हन में ये हो कि कहीं ये मुझे ज़हर ना दे दें। उसने दोनों साइडें अपनी कवर की हुई थी, लेकिन ये है कि जो उसका प्रोटोकॉल था, उसको अलहदा कमरा मिला हुआ था। आप एक क्लास से ऊपर उसको सहूलतें मुयस्सर थीं, वो बेहतरीन बेड पे सोता था। उसके पास एक चेयर थी, एक छोटा सा टेबल था, और वो एक दिन भी ज़मीन पे नहीं सोया। कोई वो वाले कैदियों वाली बात तो थी ही नहीं उसके साथ। जिस दिन उसको पकड़ा और जब वो वीडियो भी आई कि नो पानी नो मनी, उस दिन उसके चेहरे पर आपने कोई परेशानी कुछ देखा? वीडियोस आपने देखी? ही वॉज वेरी मच अपसेट। जिस दिन रेमंड डेविस गिरफ्तार हुआ है, वो शदीद परेशान था। उसको लम्हा बलम्हा बाहर की खबर दे रहे थे। अमेरिकन के लोग बिफरे हुए हैं, लाहौर के लोग, पाकिस्तानी लोगों के अंदर इस वक्त इतनी नफरत है कि लोग बार बार हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ये हमारे हवाले किया जाए। आपको पता है उस वक्त लोग कहते थे कि रेमंड डेविस को हमारे हवाले किया जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रेमंड डेविस की गिरफ्तारी और उसको जेल में भेजना, ये उसकी सिक्योरिटी का एक हिस्सा था और लोगों को ठंडा करने का। लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो किसी तरह से ठंडा हो जाए। और जब ये सारा अमल हो गया और वो जेल चला गया, लोगों ने कहा ठीक है जी, अब कटहरे में आ गया, अब हमारा कानून उसको जो सज़ा देगा उसके मुताबिक अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन अंदर एक कहानी चल रही थी दियत की, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके लवाहकीन को मना रही थी कि आप दियत की रकम लें और ये केस वापस ले लें। यकीनी तौर पर देखें, गवर्नमेंट के पास बड़ी कुव्वत होती है। जो बरसरे इक़्तिदार लोग होते हैं वो बड़े बड़े लोगों को जेल में भेज देते हैं और बड़े बड़े लोगों को जेल से निकाल भी देते हैं। गवर्नमेंट ने उस वक़्त ये तय किया हुआ था कि हमने अमेरिकन के साथ ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना और हमने रेमंड डेविस की रिहाई के इंतज़ामात करने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी डील थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, पंजाब की गवर्नमेंट के दरमियान। ज़ाहिर है पंजाब चूँकि नेशनल लेवल पे नहीं है, थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऊपर के लेवल की बात थी ना, वजारत ख़ारजा के लेवल की, उनके एम्बेसडर्स के लेवल की, अमेरिकन गवर्नमेंट के लेवल की बात थी। तो ये ऊपर की गेम थी, लेकिन गेम मैं बार बार कह रहा हूँ प्री प्लान्ड गेम थी कि हमने ये रेमंड डेविस को हमने रिहा करना है। तो जो रेमंड डेविस की रिहाई है, मेरी तहकीकात के मुताबिक ये डील का नतीजा थी और गवर्नमेंट ने पहले फ़ैसला कर